रंग रंग के अनेक झंडे हैं दिशा दिशा में, देखी गई खूब ताम झाम की स्वतंत्रता। रंग रंग के अनेक झंडे हैं दिशा दिशा में, देखी गई खूब ताम झाम की स्वतंत्रता। खंजर छुपाए हुए एकता के गीत गाए, बची रही सिर्फ इंतकाम की स्वतंत्रता। खंजर छुपाए हुए एकता के गीत गाए, बची रही सिर्फ इंतकाम की स्वतंत्रता। मिलने ना पाए दिल, सिलने ना पाए जख्म, अल्लाह की कही है कहीं राम की स्वतंत्रता। अल्लाह की कही है कहीं राम की स्वतंत्रता। परतंत्रता की यदि ये खाई नहीं रोकी गई, बोलो फिर बोलो किस काम की स्वतंत्रता। बोलो फिर बोलो किस काम की स्वतंत्रता। आदरणीय संचालक महोदय, आदरणीय प्राचार्य महोदया, सम्मानीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं श्रेया मिश्रा आप सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम एक ऐसे दिन को मना रहे हैं जिसने भारत को उसकी पहचान दी, एक आजाद राष्ट्र की पहचान। 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी केवल एक तारीख नहीं, यह उन लाखों शहीदों की कुर्बानियों का परिणाम है। लेकिन आज मैं आपसे केवल इतिहास की नहीं बल्कि वर्तमान भारत की वीरता की भी बात करना चाहूंगी। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने तन मन और धन से राष्ट्र के लिए जो त्याग किया वह किसी ग्रंथ की कथा से कम नहीं। लेकिन मैं आज आप सभी को उस नवीन गाथा के बारे में बताना चाहूंगी जो आजादी के इतने वर्षों बाद भी हमारी सेना की शौर्य गाथा को जीवित रखती है। वह है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर एक आधुनिक पराक्रम की गाथा। हाल ही में हमारे वीर सैनिकों ने एक साहसिक अभियान चलाया, ऑपरेशन सिंदूर। यह ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के उन क्षेत्रों में किया गया जहां आतंकवाद अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा था। यह ऑपरेशन केवल एक सैन्य कार्यवाही नहीं थी, यह हमारे भारत माता के माथे का सिंदूर बचाने की लड़ाई थी। हमारे जाबाज जवानों ने अपने जीवन की परवाह किए बिना आतंकियों के गढ़ में घुसकर उन्हें समाप्त किया। भारतीय सेना ने अपने साहस, धैर्य और रणनीति से आतंक के अड्डों को निस्त नाबूद कर दिया, तहस नहस कर दिया। इस ऑपरेशन में हमारे पैरा स्पेशल फोर्सेस, राष्ट्रीय राइफल्स और स्थानीय सुरक्षा बलों ने मिलकर एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिससे दुश्मनों की रीढ़ कांप उठी। यह ऑपरेशन इसीलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि इसमें न केवल आतंकियों का सफाया हुआ बल्कि स्थानीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने का कार्य भी किया गया। इस मिशन के माध्यम से भारत ने एक बार फिर से दुनिया को दिखा दिया कि हम न केवल शांति के पुजारी हैं बल्कि आवश्यकता पड़ने पर शौर्य के अवतार भी हैं। दुश्मनों के लिए इस ऑपरेशन का संदेश स्पष्ट था कि अगर कोई भारत की भूमि को अपवित्र करने का प्रयास करेगा तो हम उत्तर नहीं प्रहार करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्यवाहियां ये सुनिश्चित करती हैं कि हम हर सुबह निर्भय होकर विद्यालय जा सके, बाजार घूम सके और अपने सपने साकार कर सकें। तो आइए हम सभी मिलकर उन सभी वीरों को नमन करें जिन्होंने भारत के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। फिर चाहे वो 1947 हो, 1999 का कारगिल हो या फिर 2025 का ऑपरेशन सिंदूर। अब मैं अंत में कुछ पंक्तियों द्वारा अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मर कर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। मर कर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। अश्रुओं की धार के समक्ष घुटने ना टेके, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े तो बैरियों का वक्ष चीर डाले, लक्ष्मी बाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। लक्ष्मी बाई जैसी मर्दानी होनी
चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।